वो एक बात बड़ी तल्ख कही थी उसने। बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। आज सुबह जब ये शेर पढ़ने को मिला तो ध्यान आया कि एक ही दिन में कितने ही शब्द कह जाते हैं ना हम। जी बिल्कुल। कभी कुछ पूछते हुए, कभी कुछ समझाते हुए, कभी कुछ जताते हुए, हाले दिल बयां करने के लिए शब्द ही तो जरिया बनते हैं। लेकिन साक्षी जी, सवाल यह उठता है, ये लफ्ज किस तरह कहे जा रहे हैं? जी हाँ, और इन लफ्जों का ये लहजा ही तो एक झलक दे जाता है कहने वाले के हाले दिल की, कि मन का माहौल क्या है। मन का माहौल? जी, मन में अगर खुशी है, उल्लास है, तो वो छिपाए नहीं छिपती, शब्दों के रास्ते दिखी जाती है। और अगर मन में किसी बात से गहरी उदासी है तो चाह कर भी उल्लास भरे शब्द जहन में आते ही नहीं। बिल्कुल सही। और यही शब्द जब बोले जाते हैं तब भी तो बाहर ये लफ्ज एक माहौल बना देते हैं। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, एक प्यार भरा शब्द सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान ले आता है। जी। वहीं कुछ कठोर कह दिया, स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया, तो हम जानते भी नहीं कि सुनने वाले पर उसका कितना गहरा असर हो जाता है। एक मिनट साक्षी जी, आपने अभी कहा कि कठोर हो जाना या स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देना, तो क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कठोर होना होता है? इस बारे में तो जरा सोचना पड़ेगा मुझे। और हम दोनों ही क्यों, आप, मैं और हमारे श्रोतागण मिलकर वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में चर्चा करते हैं स्पष्टवादिता या बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड होने पर, और गहराई से इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। मैं हूं आपके साथ रुचिर और मैं साक्षी। स्वागत है आप सभी का वॉइस डिवाइन के इस नए एपिसोड में। नमस्कार, धन निरंकार। रुचिर जी, आपके सवाल ने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्चुअली। चलिए आप बताइए। आई गेस स्पष्टवादी या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना सिंपली मीन्स टू बी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। दो बातें जो मुझे समझ में आती हैं कि एक ऑनेस्टी यानी सच्चाई और दूसरा डायरेक्टनेस, की बात को घुमा फिरा कर नहीं करना, सीधा सीधा बोल देना। ये सुन के अब मेरे मन में ना एक और शब्द आ रहा है, ब्लंट, बीइंग ब्लंट, कि बस बिना लगाम के जो मन में आए वो बोल दिया। बिल्कुल भी संकोच ना करना कि मेरी बात कहीं कड़वी तो नहीं, कहीं किसी को दुख तो नहीं पहुंचाएगी। वैसे ये भी तो डायरेक्ट ही हुआ ना। साक्षी जी, ये दोनों शब्द लगते सिमिलर हैं। बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड या बीइंग ब्लंट पर फर्क है, और यहीं हम अक्सर चूक जाया करते हैं। और वो फर्क आप ही सोचिए। शायद वो फर्क शुरू होता है इंटेंशन से। उस बात को कहने के पीछे मेरा मोटिव क्या है ना। ब्लंट होना तो यही हो गया कि जो कुछ मेरे मन में आया, बिना सोचे समझे, जैसा मेरे मन में चल रहा था, मैंने बस कह दिया, सामने वाले पे उड़ेल दिया, आगे वो जाने। एग्जैक्टली। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होने पर जो मुझे समझ में आता है कि उसके पीछे भाव क्या है। जो हम बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, जो हमने रिवर्ट किया वो कंस्ट्रक्टिव है, हमारे जवाब में या हम जो भी बात कह रहे हैं उसमें ऑनेस्टी कितनी है। मुझे याद आ रहा है, बहुत समय पहले मेरी बहन ने किचन में पहली बार एक डिश बनाई और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वो हम सब के लिए, पापा के लिए, मेरे लिए वो डिश ट्राई करने के लिए लेकर आई। अब जैसे ही मैंने पहली बाइट ली, एकदम मेरे मुंह से निकला, ये क्या है, इसमें तो नमक ही नहीं है, ये कौन खाएगा। ये सुनते ही उनकी एक्साइटमेंट, वो स्माइल एकदम गायब हो गई और थोड़ी मायूस सी हो गई। और उसी समय दूसरे रूम से पापा की आवाज आई कि बेटा
पहली बार आपने ये डिश बनाई है, ग्रेट अटेम्प्ट। थोड़ा सा नमक और डाल दोगे ना तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और ये सुनते ही एहसास हुआ कि ये है डिफरेंस। मैंने बस बोल दिया, बिना सोचे समझे, और वहीं पापा ने बात वही की, सच भी कही, घुमा फिरा कर भी नहीं कही, तो इट वॉज डायरेक्ट। लेकिन उनका इंटेंशन पॉजिटिव था, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाला था, और वो बात कहने का ढंग मिठास से भरा। जी, संपूर्ण अवतार बाणी में भी तो आता है, मिठा बोलो ते निव चलो, मुर्शद एहो सिखांदा है। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं संपूर्ण अवतार बाणी का ये पावन शब्द। बोल का बोलना तोल के बोले, मिठा का देना बोले तू, हीरे वर्गा जीवन तेरा, हीरे वर्गा जीवन तेरा, विच कौडियां रोले तू, बोल का बोलना तोल के बोले। अखां आगे रब खलोता, अखां मूल ना खोले तू, झूठी तेरी करनी तरनी, झूठो झूठ ही तोले तू, बोल का बोलना तोल के बोले। दूजे ते उंगल क्यों करने, जद अपनी ही सार नहीं, राम राम कर राम नहीं मिलना, दिल विच जे कर प्यार नहीं, बोल का बोलना तोल के बोले। जमदा फंदा गले विच पैसी, जे पाया निरंकार नहीं, निज करवासा किदां होसी, जे कर दी सारे नहीं, बोल का बोलना तोल के बोले। किथों लेखा पढ़ सुना से, वही ता तेरी कोरिए, कहे अवतार सुनो रे प्राणी, सिर ते झूठ दी बोरिए, बोल का बोलना तोल के बोले, मिठा का देना बोले तू, हीरे वर्गा जीवन तेरा, हीरे वर्गा जीवन तेरा, विच कौडियां रोल
साक्षी जी, जी। जैसा अभी आपने जिक्र किया, ऐसे बात करते हुए मेरे जहन में एक और एग्जाम्पल आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे कलीग, जिन्होंने अभी पिछले महीने ही ऑफिस ज्वाइन किया है, शाम को अपना बैग उठाकर ऑफिस से जाने लगे। मे बी 10-15 मिनट पहले निकल रहे होंगे। अभी वो गेट की तरफ बढ़े ही थे कि एक कमेंट आता है, अरे आज जल्दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ के देखा और कहा, मैंने अपने 8 घंटे पूरे कर लिए हैं, मेरे वर्किंग आवर्स हो गए हैं, तो मैं जाने लगा हूँ। अच्छा। तो जिन्होंने वो कमेंट किया था वो कहते, हाँ, और जो 10-10 मिनट के ब्रेक्स थे वो भी तो आपने कैलकुलेट कर ही लिए होंगे। अभी शायद वो बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मेरे वो कलीग मुड़े और अपनी सीट की तरफ वापस आने लगे। उनको वापस आता देख फिर से एक कमेंट आया, इस बार थोड़ा सार्केस्टिक, अरे बुरा मान गए क्या? मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मेरे मन में जो था मैंने सीधा सीधा कह दिया, बुरा मत मानिएगा, यहाँ सब जानते हैं मैं दिल में कुछ नहीं रखता। तो बताइए साक्षी जी, क्या ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ठीक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो है वो सो कॉल्ड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कि जिसमें हम सब कुछ ऐसे ही साफ साफ बोल देते हैं, लेकिन इसके पीछे कई बार छुपी होती है हमारे अंदर की नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, और तो और खुद को गिल्ट फ्री करने के लिए ना बार बार खुद को बड़े गुमान के साथ ये कहकर तसल्ली दे रहे होते हैं कि मैं तो जी जो कहती हूँ वो स्ट्रेट कह देती हूँ। बट द ट्रूथ इज दैट इट इज जस्ट अ मास्क टू हाइड माई ट्रू इंटेंशंस। मेरे ख्याल से यहाँ हम डायरेक्ट नहीं बल्कि और रूड और मीन हो रहे होते हैं, और ऐसा करते हुए हम जरा भी नहीं हिचकिचाते, है ना? जी। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका रूट कॉज है मन में ईगो आना, अंदर अहम आना। ईगो है तो लाजमी है कि आप खुद को सबसे पहले जस्टिफाई करेंगे विदाउट इवन बॉदरिंग अबाउट इट्स इम्पैक्ट। यानी 2 सिनेरियोज हैं। एक तरफ पॉजिटिव इंटेंशन जो कि मोटिवेट करती है और इम्प्रूवमेंट की ओर पुश करती है, वहीं दूसरी ओर किसी बात के पीछे एक नेगेटिव इंटेंशन का होना, या बिना किसी बात के ही कुछ कह देना, which can make a negative impact on the other person, जो अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ ना तो गलत ही होती है जी, जिससे कुछ हासिल नहीं होता, और अगर कुछ मिलता है तो वो है सुनने वाले के मन को ठेस और बहुत सी गलतफहमियों का और कॉम्प्लेक्सिटीज का जन्म। तो चलिए ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज को थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, पैनल डिस्कशन, जिसमें हमारे साथ आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी जुड़ रहे हैं। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं पूज्य इंद्रजीत शर्मा जी, जो कि मिशन के एक पुरातन महात्मा हैं, ज्ञान प्रचारक महात्मा हैं, जिन्हें निरंतर हमने सच का संदेश देते हुए सुना है, जीते हुए देखा है। तो आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी, आप जी आज हमारे बीच हैं, अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, और आज आप जी अपने भाव इस विषय पर हमारे साथ साझा करेंगे। आप जी का बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद साक्षी बिटिया, थैंक यू। धन निरंकार जी। आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी, हम आज चर्चा कर रहे हैं स्पष्टवादिता के ऊपर। तो मैं सबसे पहले आप जी से पूछना चाहूंगा कि आपके अनुसार स्पष्टवादिता क्या है? रुचिर बेटा, स्पष्टवादिता तो मेरा जो अनुभव है लगभग 55-60 बरस से निरंकारी मिशन का, हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने, ऋषियों महर्षियों ने, देव ऋषियों ने जितनी भी मुकद्दस किताबें, होली बुक्स लिखी हैं वो स्पष्टवादिता में लिखी हैं। जैसे अभी हमारे संपूर्ण हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं, कहे हरदेव निंदा से तू बाज अगर नहीं आएगा, निंदक भी कहलाएगा, भक्ति से भी जाएगा। कितनी पीड़ा सतगुरु के हृदय में एक मानवता की होती है, सीधे शब्दों में भी समझाने का प्रयास करते हैं ताकि ये जीव अपनी भक्ति के मार्ग पर, रूहानियत के मार्ग पर चलता रहे। जी, जैसा अभी आपने समझाया कि पीर पैगंबर तो हमेशा से ही स्पष्ट समझाते आ रहे हैं,
पर मैं जानना चाहूँगा कि हमें इस चीज़ को कैसे ग्रैब करना है, अपने जीवन में कैसे ढालना है। इसके साथ हमें ये भी कुछ सोचना चाहिए, जैसे महाभारत के युद्ध की एक बात है। जी। द्रौपदी ने एक बार कहा था दुर्योधन के लिए, अंधे की संतान भी अंधी। ये बेशक अपने आप में स्पष्टवादिता है, लेकिन ये बहुत ही नुकसानदायक है। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी, अगर ये बात आप ना कहते तो परिणाम कुछ और होते। ये हमें सोचना है कि स्पष्टवादिता का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है। जी, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। जैसे आप जी ने भी कहा कि हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, दूसरों की मेंटल वेलबींग की भी। सो इट इज पॉजिटिव ओनली इफ यूज्ड रिस्पॉन्सिबली एंड कंपैशनेटली। आप जी तो इतने पुरातन समय से इस मिशन में, इस रूप में हैं, इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो आप जी ऐसी ही कोई शिक्षा हमारे साथ साझा करें। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी की एक बार विचार में सुना था कि संतो महापुरुषों गुरुमुखो संत जनों, ये जो मैंने आपको ब्रह्म का ज्ञान दिया है, शाश्वत ज्ञान दिया है, अब आप किसी के साथ वलछल मत करना, धोखाधड़ी मत करना, किसी का लेके मत दबाना और मर्यादा में रहना, जाने अनजाने किसी का अपमान मत कर बैठना। अगर ऐसा करोगे तो मेरा ज्ञान मेरे पास वापस आ जाएगा, अगर मर्यादाओं में रहोगे तो ये ज्ञान आपके पास रहेगा। तो इन बातों से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सतगुरु की बात को ज्यों का त्यों ही लेंगे, तभी हम भक्ति के मार्ग पर सीधे सीधे चलेंगे। इसीलिए बार बार हमें सत्संग, सेवा, सिमरन की प्रेरणा दी जाती है, ताकि वाणी में भी कंट्रोल रहे और भावनाएं भी हमारी सवरी रहे। एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी कहा था, अगर पानी मर्यादा तोड़ता है तो नाश होता है, वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। वो जो स्पष्टवादिता है वो हमने सोचना है कि हमें कब, किस वक्त, किस ढंग से कैसे बात करनी चाहिए, ये विवेक साथ साथ हमारे चलना चाहिए। बहुत सुंदर जी। वही मन में भी भाव आ रहा है कि गुरु की जो भी बात होती है वो एक गुरसिक के लिए होती है, और गुरसिक बड़े स्पष्ट रूप में उसे स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी तरफ आते हुए हमेशा दिखता है, और फिर उन बातों को, गुरु के उन वचनों को, उन्हें कमांडमेंट समझकर उन्हें फॉलो भी करता है। आप जी का इतना अनुभव है, आप जी ये बताएं कि गुरमत के दायरे में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस क्या है, यानी कि किस हद तक हम स्पष्टवादी हो सकते हैं। इसमें तो मैं आपको निरंकारी राजमाता जी की एक विचार सुनाता हूँ, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि जिस घर में माँ दुखी, कला क्लेश नहीं उस घर से जाएगा। बेटी दुखी है तो घर की दीवारें हिलती हैं, पत्नी दुखी है तो दुख दिलेदर परेशानियाँ बढ़ती हैं, घर की बहू दुखी है तो लाखों लाखों रुपया कमाएंगे, तब भी छिन्न भिन्न हो जाएगा, घर में बरकत नहीं होगी। अर्थात राजमाता जी ने हमें समझाया कि ये जो भक्ति का मार्ग है, इसके साथ साथ हमारी गृहस्थ की मर्यादा जो है वो बराबर सवरी सुधरी होनी चाहिए। उसके लिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी की बात भी हम देखें तो वो भी बार बार हमें यही समझाते हैं। कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कही उन्होंने। अगर आपको कुछ भी चाहिए, अगर आपकी पॉजिटिव मांग है तो पास बैठे महात्मा के चरण छू लो और आपकी वो मुराद पूरी होगी। तो ये बातें हमें जब सुनने को मिलती हैं तो सीधा असर होता है। तो हमें कोई भी बात जब करनी है, ये सतगुरु माता जी की, राजमाता जी की, बाबा जी की बातें ध्यान में रख के वो फिर हम करेंगे तो यकीनन हम भक्ति के मार्ग पर चलते रहेंगे। जी, तो अब यही समझ में आता है कि जब हम सद्गुरु से आशीर्वाद ले रहे हैं तो जो भी पॉइंट आ रहा है उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड समझकर अपने जीवन में इंकलकेट करें। जी, आदरणीय शर्मा जी, अब हम जाते जाते आप जी से जानना चाहेंगे आपकी कंक्लूडिंग थॉट्स ऑन दिस टॉपिक, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। साक्षी बिटिया,
रुचिर बेटा, जाते जाते मैं युवा पीढ़ी को कहने का प्रयास भी कर रहा हूँ और चाहता भी ऐसा ही हूँ कि ये स्पष्ट वार्ता के पीछे हमारे भाव क्या हैं। जी। हम दूसरे को बचाने के लिए ये कह रहे हैं या कोई अंदर से हमारे अहम बोल रहा है। तो हमें अपने उस समय इस बात को देखना है कि हम कह किस ढंग से रहे हैं, कह क्या रहे हैं। वो बात भी एक, हम जब किसी से बात करते हैं हम कह क्या रहे हैं वो बाद में देखता है, हम कह किस ढंग से रहे हैं वो बार बार हमें बात करता है। तो हम अपने बुज़ुर्गों को जो ऐसे समझाते हैं स्पष्ट बातें, उनको भी जज न करना शुरू कर दें, क्योंकि उनके भाव तो पीछे यही होते हैं कि मानवता के कल्याण के लिए ये युवा पीढ़ी जागे और जो संसार में ये अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है इसमें ये ज्ञान की ज्योति लेकर, ये चाहे वो स्पष्ट वार्ता हो, चाहे वो किसी भी ढंग से अगर बात करें, ताकि वो कल्याणकारी बात हो, दूसरे को रोशनी देने वाली बात हो। अंत में मैं अपनी तरफ से और पूरी वॉइस डिवाइन की टीम की तरफ से और हमारे सुनने वालों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। रिचर्ड बेटा, मैं भी आप सारी टीम को धन्यवाद देता हूँ। आप युवा पीढ़ी जो मानवता के कल्याण के लिए अनेकों एक्टिविटीज़ आप चला रहे हो, जिसमें ये एक मीडिया की है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी आपको आशीर्वाद दे। धन्यवाद। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया। जीनू एक आस तेरी होर कोई आस ना, जीनू एक आस तेरी होर कोई आस ना, दुख कोई दुनिया दा आवे ओदे पास ना, दुख कोई दुनिया दा आवे ओदे पास ना, छड़ चतुराइया सिर चरना च हो गया, छड़ चतुराइया सिर चरना च हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया। तो श्रोताओं, पैनल डिस्कशन में हमने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती क्या है इस पर बहुत ही विस्तार से महात्माओं से सुना। तो चलिए रुचिर जी, हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे ना ईगो का। जी, ऐसा होता है ना कि मन में अहंकार आ जाता है। आई नो वॉट इज राइट एंड रॉन्ग, मुझे पता है क्या सही है। कॉन्टिन्यूसली सामने वाले को जज कर रहे होते हैं और शायद खुद ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं औरों को करेक्ट करने की। जहां जरूरत नहीं है वहां भी। Absolutely. I think we also need to check ourselves constantly, that we are not obsessed with being right and, proving ourselves right all the time. Ruchirji, the other day, in one of our conversations, a friend said to me, she said, Sakshi, you know what? As I have grown older,
I have started to value kindness more than being right. And compassion is more important to me than empty intelligence. मतलब हर समय, हर बार एड़ी चोटी का जोर लगाकर किसी के आगे अपना पॉइंट सही प्रूव करने से बेहतर तो यही है ना कि अपना दिल विशाल करके देखें। कितना सुकून मिलता है, खुद को भी और सामने वाले को भी। हाँ, अगर कोई इनजस्टिस हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, बाउंड्रीज आर बीइंग क्रॉस्ड, वहां तो जरूर आवाज उठानी चाहिए और सही बात को कॉन्फिडेंटली और निडर होकर रखना चाहिए। बट एट ऑल अदर टाइम्स, इफ यू हैव द चॉइस बिटवीन बीइंग राइट एंड बीइंग काइंड, ऑलवेज चूज टू बी काइंड। और जब भी हो सके माफ कर दिया करें। सदगुरु माता जी ने भी फरमाया कि हम अपनी गलतियों को कितनी आसानी से माफ कर देते हैं, पर जब दूसरे को माफ करने की बारी आती है, किसी के फ्लॉज को इग्नोर करने की बारी आती है, तो मैं पीछे हो जाती हूँ और खुद को बेवजह ही ऐसे बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहने से एक आदत बन जाती है जी जहां हम किसी को भी कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। जी, मुझे इससे एक वाक्य याद आया जी। शायद एक बार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज किसी महात्मा से किसी गुरसिक का जिक्र कर रहे थे। तो महात्मा ने उनका जिक्र करते हुए कहा, वही जो गंजे हैं। इस पर हुजूर ने उनको करेक्ट करते हुए कहा, जी वही जिनके बाल कम हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि किसी के किसी फिजिकल एट्रीब्यूट को या किसी फिजिकल डिसेबिलिटी को भी उस तरीके से पॉइंट आउट करना, उसे एक्सप्रेसली बार बार कहना। कभी कभी कुछ चीजें कहने की ना जरूरत नहीं होती। वी जस्ट हैव टू बी मोर काइंड विद आवर वर्ड्स, मोर कंपैशनेट विद आवर वर्ड्स एंड चूज आवर वर्ड्स केयरफुली। और हम न जाने कितने ही शब्दों को बेवजह जाया कर देते हैं। सच। शायद इसीलिए खलील जिब्रान ने लिखा, यू टॉक व्हेन यू सीज टू बी एट पीस विद योर थॉट्स। जब हम सोचना बंद कर देते हैं तो शायद हम कुछ भी बोल देते हैं, उन शब्दों को जाया कर देते हैं। और आदरणीय मान सिंह जी मान ने भी तो कुछ ऐसा ही समझाया ना कि कदे किसी नू कुछ नहीं कहना चाहिए, हो सके ते चुप ही रहना चाहिए। और अगर कुछ कहना ही हो तो मुख से ऐसे शब्द निकलने चाहिए जो सामने वाले के दिल को ठंडक देने वाले हों। हम अक्सर ऐसी बातें भी सुनते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है। रुचिर जी, मैं यहाँ थोड़ा डिसएग्री करूंगी, क्योंकि सद्गुरु की शिक्षाओं पर चलकर इस बात का एहसास होता है कि जरूरी नहीं कि सच हमेशा कड़वे तरीके से ही बोला गया हो। ट्रूथ कैन बी काइंड टू। तो चलिए रुचिर जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पर्ल्स ऑफ विजडम की ओर। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारे द्वारा बोले गए शब्द ही बताते हैं कि हम दरअसल क्या हैं, और इसके साथ ही हमारा आचरण भी हमारा वास्तविक मूल्य तय करता है। हम अपनी रोज की जिंदगी में दूसरों से किस तरह से पेश आते हैं, उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, इसी बात से ही हम अपनी रियल वैल्यू कायम करते हैं। कहते भी हैं कि एक इंसान की पहचान उसके पद से नहीं होती, बल्कि उसका दूसरे लोगों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से ही होती है। एक बार एक राजा जो कि जंगल में शिकार खेलने गए होते हैं, वो अपने सिपाही और मंत्री से बिछुड़ जाते हैं। तो राजा के सिपाही और मंत्री उनकी तलाश करने लगते हैं। राजा को तलाशते हुए उनका एक सिपाही ऐसे स्थान से गुजरता है जहां पर एक दृष्टिहीन संत ध्यान में लीन होते हैं। सिपाही संत के पास जाकर उनसे राजा के बारे में पूछता है। कोई प्रत्युत्तर ना पाकर सिपाही कहता है, ओ अंधे, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? मैं तुझसे राजा के बारे में पूछ रहा हूं। और इस तरह सिपाही अपशब्द बोलता हुआ आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर राजा का मंत्री भी आता है और संत से राजा के बारे में पूछता है, महात्मा जी, क्या आपने इधर से राजा को गुजरते देखा? कोई प्रत्युत्तर ना पाकर मंत्री भी आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद उधर से राजा का भी आगमन होता है।
राजा जब संत को ध्यान में देखते हैं तो बहुत ही सम्मानपूर्वक उनको प्रणाम करते हुए पूछते हैं कि महात्मन, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं? महात्मा बोले, अच्छा राजा, आप आ गए। अभी अभी आपके सिपाही और मंत्री आपको खोजते हुए इधर से गुजरे हैं। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, महात्मन, आप तो दृष्टिहीन हैं, आपको कैसे पता चला कि वो मेरे सिपाही और मंत्री थे? इस पर महात्मा बोले, उनके द्वारा बोले शब्दों और उनके आचरण से मुझे ये पता चल गया कि मुझे अंधा कहने वाला व्यक्ति सिपाही ही हो सकता है, क्योंकि किसी के लिए छोटे शब्दों का प्रयोग करना उस व्यक्ति के छोटे होने को दर्शाता है। उसके बाद के व्यक्ति ने मुझे अपेक्षाकृत सम्मानजनक ढंग से संबोधित किया। यकीनन वो समझदार रहा होगा, इसलिए वो व्यक्ति मंत्री ही हो सकता है। और राजन, आपके विनीत शब्दों के उच्चारण और आपके आचरण से ही मुझे पता लग गया कि ऐसा प्रजापालक तो राजा ही हो सकता है। साथियों, ये कहानी हमें बताती है कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द और हमारा आचरण ही हमारे चरित्र और संस्कार को दर्शाते हैं और ये साबित करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। सुबह ही कबीर जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा पढ़ने को मिला। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। सच में शब्दों में कितनी ताकत होती है। शब्द किसी को दुख भी पहुंचा सकते हैं और शब्द किसी को पल में हंसा भी सकते हैं। जी बिल्कुल, सोचिए, किसी को इतना दुख पहुंचा सकते हैं, इतना गहरा घाव दे सकते हैं जो कि सालों सालों तक भी शायद ना भरे, और फिर कोई किसी दुखते दिल को इस कदर मरहम उस पर लगा सकते हैं और एक ठंडक प्रदान कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और सोचिए, अगर यही शब्द एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ फ्रेम करके यूज किए जाएं तो कितनी चीजें बेटर हो सकती हैं। एंड नॉट जस्ट विद अ पॉजिटिव फीडबैक, इफ वी स्टे इन द प्रोसेस even after giving the feedback, be a part of this journey, the improvement that the positive straightforward intent can bring in, कितना कुछ बदल सकता है। यानी रुचिर जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए एक ऑफिस की सेटिंग है, वहाँ एक बॉस है और बाकी उनके अंडर काम करने वाले टीममेट्स हैं या जूनियर्स हैं। ऐसे में जब कभी कोई टीममेट बहुत केयरलेस हो रहा हो या समझाने के बाद भी काम ठीक से नहीं कर रहा, तो बॉस को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है या सख्त शब्दों का इस्तेमाल करना भी पड़ता है। इट इज समटाइम्स नेसेसरी, लेकिन फिर ये भी जरूरी है कि आगे वो टीममेट्स जब उस प्रोसेस से गुजरेंगे टू करेक्ट देमसेल्व्स,
तो उस प्रोसेस में भी बॉस उनका साथ दें। अपने फीडबैक के साथ साथ उस प्रोसेस का पार्ट बनकर उनकी मदद करना भी एक बॉस की ड्यूटी है। एब्सोल्युटली। तभी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एक पॉजिटिव आउटकम लेकर आएगा। और वैसे ना, मेरा तो ये भी मानना है कि जहाँ किसी सीनियर की, किसी बॉस की ड्यूटी है गलती बताना और करेक्ट करना, वहीं पीठ थपथपाना भी उनकी ड्यूटी है। जी। क्योंकि थोड़ी थोड़ी अप्रिसिएशन, मोटिवेशन और ऐसे उत्साह बढ़ाना, ये भी हर किसी को चाहिए होती है टू कंटिन्यू टू वर्क हार्डर, टू बिकम देयर बेस्ट वर्जन्स। और इन फैक्ट ऑफिस से बाहर भी हम रोज अपने आसपास ही चाहे देख लें, हम किसी की गलती या कमी तो झट से बताते हैं, पर किसी की तारीफ करने में ना बहुत कंजूसी कर जाते हैं। जी। चाहे किसी में कोई क्वालिटी हो, किसी ने कुछ अचीव किया हो, किसी की आवाज बहुत प्यारी हो, या उस दिन किसी का आउटफिट बहुत सुंदर लग रहा हो, बात बड़ी हो या बात छोटी सी हो, कुड बी समवन वी नो और कुड बी अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, जब भी किसी में कुछ अच्छा लगे ना और बस बोलने का मन करे तो उसे खुद तक सीमित ना रखें, बस बोल दें। क्या पता मेरी एक छोटी सी प्यारी सी तारीफ से किसी का दिन बन जाए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ऐसी पॉजिटिव स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की तो दुनिया को बहुत जरूरत है ना रुचिर जी? Absolutely. I feel that is where we should speak up, but we should be considerate enough. हम अगर सोच समझ कर शब्द कहें तो उसका असर ही अलग हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जब माना तब जाना, जिसमें आज हमारे साथ हैं महात्मा शुभदीप जी राजपुरा से, जिनका अनुभव हम सुनते हैं। धन्यकार जी, ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल जाया करता था, तो अक्सर दोस्तों के साथ हम बिना सोचे समझे कैसे भी बात कर लेते और कुछ भी शब्दों का यूज़ कर लेते। सही या गलत का तो ध्यान ही नहीं रहता था और ना ही इतनी समझ होती थी कि सोच कर बोलना है। फिर जैसे जैसे सत्संग से जुड़े, थोड़ी समझ आने लगी और फिर वर्दी पहनकर सेवा से जुड़ना हुआ। तो एक बार की बात है कि मैं सेवा करने गया हुआ था, तो वहाँ पे बाबा हरदेव सिंह जी के विचारों की एक लाइन लिखी हुई थी, जो कि आज भी लिखी हुई है। वो लाइन है कि जो भी संसार में निरंकारी हैं वो अपनी ज़ुबान से किसी को भी अपशब्द नहीं कहेंगे। ये पढ़कर ध्यान अपनी ओर गया कि मैं तो ये मान नहीं रहा, कमाल है, हमारे सद्गुरु मुझसे क्या कह रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। उसी दिन से मैंने ये तय किया कि अब इस ज़ुबान से कभी भी किसी को कोई भी अपशब्द नहीं कहूँगा। पर आप समझ ही सकते हैं कि किसी चीज़ की आदत पड़ गई हो तो उसे ठीक करना कितना ही मुश्किल है। तो धीरे धीरे मैंने खुद को मॉनिटर करना स्टार्ट किया। पहले एक दिन में कितनी बार ऐसा हो रहा है, फिर एक हफ्ते में, फिर 2 हफ्ते में, फिर धीरे धीरे करते हुए वो आदत छूट गई। और वो गीत भी है ना, सतगुर दी सोच लैके सोचा श्रृंगार लइए। बहुत बहुत शुक्रिया सतगुरु माता जी का कि उन्होंने ये सोच बख्शी। सतगुर दी सोच लैके सोचा श्रृंगार लइए, सतगुर दी सोच लैके सोचा श्रृंगार लइए। दुनिया सवर ही जानी, दुनिया सवर ही जानी, खुद मुँह सवार लइए। सतगुर दी सोच लैके सोचा श्रृंगार लइए, सतगुर दी सोच लैके सोचा श्रृंगार लइए। अब इसी लड़ी में हम सुनते हैं एक और अनुभव चंडीगढ़ से आए महात्मा आदरणीय अर्पित जी से। धन्यकार जी, सतगुरु अंतर्यामी होता है, ऐसा हमने बचपन से ही सत्संग में सुना है और हम सब की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए हैं जब दिल ने इस बात को महसूस किया है। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो
दास आप सबसे शेयर करना चाहेगा। अभी हाल ही में जब महफिल रूहानियत की सेवा मिली तो बहुत खुशी हुई और खुशी खुशी दास ये सेवाएं निभा भी रहा है। तो ऐसे ही एक एपिसोड में जब मुझे एक गज़ल के म्यूज़िक बनाने की सेवा मिली तो मैंने सोचा कि वाह, ये तो दास की फेवरेट गज़ल है और इसे दास ज़रूर करना चाहेगा। लेकिन अचानक से उन दिनों दास को आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। तो दास ऐसे ही निराश बैठा हुआ सोच रहा था कि दास की फेवरेट गज़ल भी है और मन भी है करने का, सेवा भी मिली थी और मेरा काम भी ऐसा था जो मैं नहीं छोड़ सकता था। मन बहुत परेशान था और बहुत गिल्ट भी हो रहा था कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो दास ने ऐसे ही सिमरन शुरू किया और सतगुरु से अरदास की। फिर ऐसे ही शाम को ध्यान आया कि दास विनोद भैया को फ़ोन करे और अपनी मजबूरियाँ बताए। विनोद भैया जिन्हें आप जानते ही हैं, डॉक्टर विनोद गंधर्व जी। तो जैसे ही दास ने उनको कॉल किया तो अपनी मजबूरियां बताने से पहले ही दास को विनोद जी ने बोला कि ये गज़ल का हुक्म आया कि इस गज़ल को बाद के एपिसोड में कर लिया जाए। ये सुनकर खुशी से मन भर आया। कैसे जब निरंकार से अरदास की तो वो अरदास सतगुरु तक पहुंची और उसका हल भी आया और उस दुविधा से, उस गिल्ट से भी खुद सतगुरु ने निकाल दिया। पैरों च पैर रख के चलने जे भर दे, पैरों च पैर रख के चलने जे भर दे, पारस ऐसे तो इसदा चजते आचार लइए, पारस ऐसे तो इसदा चजते आचार लइए, दुनिया सवर ही जानी, दुनिया सवर ही जानी, खुद मुँह सवार लइए, सतगुर दी सोच लेके सोचा शिंगार लइए, सतगुर दी सोच लेके सोचा शिंगार लइए। वैसे जब शब्दों की बात चल ही रही है तो साक्षी जी, क्या आपने कभी ध्यान दिया वी आर द ओनली स्पीशीज ऑन द प्लैनेट जो शब्दों का सहारा लेती है कम्युनिकेट करने के लिए? वैसे मैं आपकी इस बात से शायद अग्री ना करूं। यू मीन देयर आर अदर स्पीशीज ऑल्सो जो लैंग्वेज यूज करती हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं? I feel that we undermine other species. जैसे a dog barks and is able to communicate with other dogs, right? हमें क्या पता if they have their own language or not? Just because हमें समझ नहीं आई तो क्या हम उसे खारिज कर देंगे? To be honest, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। देखा, you fell into the trap. This is a very common error that we make. कितनी बार हम किसी को समझ नहीं पाते हैं और सिर्फ इसलिए हम उसे नकार देते हैं, जबकि हमें वो बात या उनका वो एक्शन शायद समझ ही नहीं आया होता। जी, जैसे किसी ने हमें कुछ कहा बट जस्ट बिकॉज वी वर अनअवेयर ऑफ द कंप्लीट स्टोरी हम उसे गलत समझ लेते हैं, या उनका कहना हमारी एक्सपेक्टेशंस के अराउंड नहीं है तो वो गलत है क्या? जी, जैसे एक बार हमारे ऑफिस में हुआ। हमारे ऑफिस में परफॉर्मेंस रिव्यू साइकिल शुरू होने वाली थी और ये बात केवल टॉप मैनेजर्स को पता थी एंड ड्यू टू द प्रोटोकॉल ये शेयर नहीं किया जा सकता था। तो एक कलीग ने अपने जूनियर को कैबिन में बुलाया और कहा कि आई डोंट केयर हाउ यू डू इट बट कंप्लीट ऑल द पेंडिंग टास्क इवन इफ यू हैव टू स्पेंड नाइट्स। अब उस वक्त तो उस जूनियर को वो बात बहुत बुरी लगी, पर जब रिव्यू के बाद रिजल्ट्स आए और उन्हें पूरा किस्सा समझ आया कि ऐसा क्यों था और वो प्रेशर उन पे क्यों डाला गया था, तो उन्हें खुद पर ही शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने ऐसा सोचा। तो अगर वो इस बात को जानता कि रिव्यू होने वाला है तो शायद उनके बारे में बुरा ना सोचता। जी, सो वी शुड ट्राई एंड लुक इनटू अदर्स पर्सपेक्टिव। शायद वो टोन थोड़ी अलग हो, शायद शब्द थोड़े तल्ख हो, बट हम समझने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। जी बिल्कुल।
और अब पर्सपेक्टिव्स की जहां बात ही हुई है तो आइए सीखते हैं एक अनूठे पर्सपेक्टिव से रंगमंच के माध्यम से। हाँ जी, और भटूरे छोले बोले थे जी 10 प्लेट, और 10 मिनट में लगवाओगे? और प्रभा छेती करो, और देखिए परमिंदर का है एक ही नारा, खाओ भटूरे बोलो तारा रारा। और आप ना बोलो जी, वो आप भटूरे लगवाओ। और गजोदर जी, और ध्यान रखना ऑर्डर का मेरा भी। ओह सॉरी। और राधा तू, और बड़े दिन के बाद दिखाई थी है भाई। हाँ, वो मैं एक्चुअली लीव पर थी, उदयपुर गई थी घूमने। ओह क्या बात है भाई, कैसी रही ट्रिप फिर? अरे पूछो ही मत, बहुत ही बढ़िया। उदयपुर अपने में बहुत ही सुंदर है और वहाँ का खाना तो लाजवाब है। घूमना घूमना तो ठीक है, पर खाने पर ना थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। क्यों राधा, सही बोला कि नहीं? जी भैया, प्लेट बोल के गई थी, लंच टाइम ओवर होने वाला है, प्लीज थोड़ा जल्दी कर दो। और राधा भटूरे खाएगी तू, और छठ छोले भटूरे और ग्रीन टी सीन टी पिया कर। और वजन कंट्रोल करना बड़ा जरूरी होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब भैया मेरी प्लेट रहने ही दो। ओ अभी तो खा ले, अभी तो खा के जा। नहीं, वो मुझे एक्चुअली एकदम से याद आ गया, एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट तैयार करनी थी, ऊपर जाके कॉफ़ी ही ले लूँगी। और चल भाई परमिंदर, और थोड़ा सा कॉफ़ी पी के आए, कुछ ब्रेक श्रेक ले भाई। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ। और राधा, और तू पेंट्री में क्या कर रही है? और ग्रीन टी पीने आई है क्या? अरे यार फिर से आ गया। नहीं, वो मैं बस कॉफ़ी लेने आई थी। अच्छा, मैंने तेरे को व्हाट्सएप किया था और तूने पढ़ा नहीं क्या? वो हमारे एरिया में ना नया जिम खुला है। नाइस। और नाइस क्या जी, और ज्वाइन करो। और फिटनेस का बोला था ना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और आजकल वो अपनी सहेली को ही देख लो। जी बिल्कुल, वो मैं बाद में बात करती हूँ, एक्चुअली मेरी मीटिंग है। अरे कॉफ़ी तो लेते जाओ। नहीं, वो कभी मैं बाद में ले लूँगी, अभी अर्जेंट है। पता नहीं जी, जब भी इसके भले की बात करो, इसको अर्जेंट काम आ जाता है। ओ हाय परमिंदर। हेलो जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार, वो राधा नहीं दिखाई दी कहीं पे, आज तो ऑफिस पार्टी है, वेयर इज शी? और पता नहीं जी, मुझे भी नहीं दिखी। खाने के स्टॉल पे देखो और वहीं ना मिले कहीं। हैं? क्यों? ओ एक मिनट, उसकी कॉल ही आ गई शायद। हाँ हेलो। ओ मैडम कहाँ हो भाई, हम कब से वेट कर रहे हैं आपका। वेट? सबको मेरी वेट की ही तो बड़ी है, और वैसे भी मेरे आने ना आने से क्या ही होगा। राधा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मेरे अकॉर्डिंग तो सब ठीक है, मैं ट्राई भी कर रही हूँ और पूरे एफर्ट्स भी, इसलिए मुझे आज आना ही नहीं था वहाँ। और अगर आ गई और थोड़ा सा कुछ खा लिया तो फिर बातें बनेंगी। फिटनेस पर ध्यान दो, मुझे अकेले में जाके समझाया जाएगा, दूसरों से कंपेयर किया जाएगा, बट किसी को क्या पता मैं अकेले में कितना सोचती हूँ, कितना ट्राई करती हूँ खुद को फिट रखने के लिए। मतलब किसी ने कुछ कहा है ना? किसने कहा? कौन बोलेगा, वही जो सबको एडवाइस देते रहते हैं जी। अच्छा तू चिल कर, और ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है, मैं बात करूँगा, ओके? एंड लिसन, आई नो यू आर ट्राइंग हार्ड। चल अपना ध्यान रख अब। और राहुल, ओ इधर आ। ओ ये क्या है? और चिली पोटैटो में चिली ही नहीं है भाई। इजी है ना? है? और पावे से वीर की होया, क्या इजी है भाई? यही कमियां निकालना या दूसरों को बोलना, सब कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना? ओ वो तो है जी, ओ वेल विशर हूं ना मैं सबका, और तो बोलना पड़ता है सबको। बिना सोचे या महसूस किए कि आप तो वेल विशर हो, लेकिन आपकी बात उनके लिए एडवाइजेबल है भी या नहीं? ओ मैं कुछ समझा नहीं वीरे। परमिंदर भाई देखो, किसी का अच्छा चाहना गलत नहीं है, उन्हें एडवाइस देना भी सही है, लेकिन उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है जानना कि सामने वाला आपकी एडवाइस लेना चाहता भी है या नहीं। ओ पर मैं तो अच्छे के लिए बोलता हूँ जी, और गलत थोड़ी बोलता हूँ।
पर ऐसी बात का क्या फ़ायदा जो किसी को कॉम्प्लेक्स फील करवाने लगे या फिर उसको हर्ट करने लगे। हर इंसान कुछ और हो ना हो, लेकिन अपना अंतर्यामी ज़रूर होता है। उसे पता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की नीड कहाँ है। हो सकता है ना कि आप जिसे बार बार टोक रहे हो, उसकी कमी का एहसास उसे दिलवा रहे हो, वो न जाने अकेले में कितने एफर्ट्स करता हो, हर दिन हर रोज़ उस एक कमी से लड़ रहा हो, और उस पर आपका बार बार टोकना उसे ताकत देगा या मायूस होने का कारण। ओ वीरे, अब ये बात तो ध्यान में ही नहीं आई कभी। और मैं राधा को भी रोज बोलने लग गया था यार, और वो कहीं इसी वजह से तो आज। जी, इसी वजह से नहीं आई वो आज, क्योंकि उसने खुद को सबसे अलग समझना शुरू कर दिया। ओ यार आई एम सॉरी यार। और पता नहीं बिना सोचे ना जाने कितनों को अपने शब्दों से हर्ट कर दिया होगा। और बात बोलना तो ठीक है, पर इस तरीके से बोलने कि किसी का दिल ना टूटे, उसे बुरा ना लगे। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना, कोई सही बात गलत तरीके से बोली जाए तो गलत हो जाती है, और वही गलत बात भी अगर सही तरीके से कही जाए तो सब सुनने लग जाते हैं। और मैं ना यार, अब गलती हो गई, मैं ना उसे खुद बुलाऊंगा और सॉरी भी बोलूंगा, और ना भटूरे छोले की प्लेट भी लगवाऊंगा उसके लिए। क्यों, आप भटूरे छोले ऑयली नहीं है क्या? और पास में ना दुकान खुली है जी एक नई, और हमारा डाइट वाले छोले भटूरे बनते हैं। हाँ जरूर 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 चलेंगे। विवेक शौक जी की लिखी वो पंक्तियां याद आ रही हैं। बने बातों से अगर कुछ बात, तो फिर बात ही क्या है। अफसोस मगर बातों से तो कुछ हासिल नहीं होता। जुबान तीखी हो तो खंजर से गहरा जख्म देती है। जुबान से कत्ल करने वाला क्या कातिल नहीं होता। वाह। और शायद आज के इस एपिसोड में हमने भी तो यही समझा ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डू नॉट फॉरगेट टू बी कंपैशनेट। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के नाम पर कहीं रूड ना हो जाएं, और जहां रिसीविंग एंड पे हो वहां जजमेंटल ना हो सकता है सामने वाले की कोई मजबूरी हो। जी, इंटरेक्शंस में अपनी बात कहते हुए किसी की फीलिंग्स का ध्यान रखने में मेहनत लगती है। बहुत आसान होता है जो मन में आए वो कह देना एंड लेट पीपल डील विद देयर ओन इश्यूज, लेकिन मुझे लगता है बीइंग काइंड इज अ वंडरफुल वे टू मेक दिस वर्ल्ड अ लिटिल बेटर। चाहे इसके लिए मुझे अपने शब्दों को कहने से पहले थोड़ा सा रुककर सोचना पड़े, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना पड़े, इस बात का ध्यान रखना पड़े कि सामने वाले को मेरी बात सुनकर कैसा लगेगा। तो आई एम विलिंग टू मेक द एफर्ट। मैं तैयार हूँ। हम सब तैयार हैं। और एक गुरसिक की जिंदगी में जब बात हो सद्गुरु पर पूर्ण अकीदे विश्वास की, सद्गुरु की शिक्षाओं की, तो स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि संपूर्ण अवतार बाणी में भी दर्ज है कि पक्कियां दे नल मिलके बैठो, कच्चियां दे विच मिलो ना, लोकी लख पुलेखे पावण, अपनी थां तो हिलो ना। कि ऐसे में टेक योर स्टैंड। स्पष्ट होना, दृढ़ होना जरूरी है। देन डू नॉट लीव योर स्टैंड। वहां पे हमें स्पष्ट भी रहना है और विनम्रता से अपनी बात भी कहनी है। और जैसा हमने आज पैनल में भी सुना, सद्गुरु तो हमेशा से स्पष्ट रहे हैं और आज भी उनका एक एक वचन स्पष्ट है। तो अगर डाउट्स आते हैं तो वो और कहीं नहीं, मेरे ही मन में उत्पन्न होते हैं। और जहां डाउट्स हैं वहां कैसा आराम, कैसा सुकून। So let me be very straightforward in this. सुकून चाहिए, आराम चाहिए, आनंद चाहिए और मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले सद्गुरु पर भरोसा होना चाहिए। तो सद्गुरु से फिर यही अरदास है कि आप पर एतबार हो, और एक बार नहीं, हर बार हो, हर बार हो। तो श्रोताओं, इसी अरदास के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत और जोड़े जाते हैं आप सबको सद्गुरु के पावन संदेश के साथ। नमस्कार, धन निरंकार।
हम जहाँ जीवन में अपने आप को हर पल अपने ऊपर फोकस करके अपना भी सुधार करते चलें और वहाँ एक काबू अपने इमोशंस पे उस तरह करें कि कुछ अगर ऐसी चीज़ भी है कि जो चिड़चिड़ापन ला रही है, गुस्सा ला रही है, तो होठों से कोई ऐसे शब्द ना सामने वाले को बोल दें जो बाद में हमें तो पछतावा होगा, पर हमारे मन में आते ही वो बात हमारा मन भी खराब होगा। होठों से बात निकाल देंगे तो सामने वाले को भी कितनी चोट पहुंचेगी। और संसार में तो अक्सर सब फिर उस बात पे जाते हैं एन आई फॉर एन आई, कि अगर किसी ने बुरा किया है तो हम उसको मज़ा चखाने के लिए और बुरा उसके साथ करेंगे। दैट लीव्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर हर एक ने ये सोचा कि सामने वाले ने मेरी आँख खराब कर दी, हम उसकी भी दृष्टि खराब करेंगे, तो ऐसे तो पूरे संसार ने एक दिन अंधे हो जाना है। फ़ायदा उसमें किसी का नहीं है। जो एक संत मति के होते हैं सज्जन, सभी ने ये युगों युगों से संदेश ये दिया है कि अपने ही हैं सारे, तो अगर किसी ने कुछ ऐसी बात कर दी जो दुख पहुंचाती है, परमात्मा से उसी समय उसके लिए भी ये अरदास करनी, ये प्रे करना कि दातार इसको भी माफ़ी बख्शे और हमारे अंदर भी इस तरह की कोई अवगुण ना लाए जो हम किसी को इस तरह